गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो बेटा आज क्लास 10 की 8.1 का ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ट्राइंगल PQR में एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण है। तो बेटा PQR आपके सामने बना हुआ है। PQR में कोण Q क्या है? समकोण है, यानी इसका मान 90 अंश है। PR प्लस QR बराबर 25। यहां पर दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5। PQ बराबर 5 यानी ये जो वैल्यू है ये 5 दिया गया है बेटा। अब कह रहा है कि sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं खाली हमें सिर्फ एक कोण की वैल्यू पता है। अभी हमारे पास ये और ये दोनों चीजें नहीं मालूम है। तो बेटा यहां दिया क्या गया है, आप जब इसको हल करेंगे तो इसको करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो बेटा अगर हम QR को उठा करके उधर लेकर के चले जाएं तो क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू बेटा इधर प्लस है। अगर इधर प्लस है तो हम किसी भी चीज को अगर बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो चीज माइनस हो जाती है। तो हमारे पास मिलेगा क्या बेटा, मिल जाएगा QR। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करके रोक लीजिए। अब आपके पास क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है, बताया गया है आपको। पाइथागोरियन ट्रिक में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, माने कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास PR का स्क्वायर बेटा जी। उसके बाद क्या कर रहा है आपके पास, इक्वल टू क्या है, QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमारे पास ये चीज मिल गई है। अब बेटा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें PR की वैल्यू क्या मिली है, PR की वैल्यू मिली है 25 माइनस QR। तो बेटा हम क्या करेंगे, जहां हमारा PR है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR इतना लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। और बेटा जी इधर जो है QR का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही बना रहेगा बेटा। अब देखिए करना क्या है, आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई है क्लास 7 में, आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B। बेटा A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास, QR का स्क्वायर है बेटा जी, और यहाँ पर है हमारे पास 5 का स्क्वायर, हम इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 25 का, अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। प्लस ये QR हमारा स्क्वायर में ही रहेगा बेटा। अब इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, हमें माइनस मिलेगा हमें 50QR बेटा, 50QR मिलेगा। इधर हमारे पास क्या है, QR है होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हमारे पास 25। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम इस QR को उठा करके इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये इधर प्लस है और ये इधर माइनस हो जाएगा। तो यानी हम QR को QR से काट सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ अगर हमारा निशान सेम है और संख्या समान है तो हम इसको काट सकते हैं। तो बेटा हमें मिला क्या, हमें मिल जाएगा, अब इसके आगे जो है यहाँ पर हमको मिल जाएगा आपका 625 प्लस 625 माइनस 50QR इक्वल टू, यहां से ये बेटा कट गया, यहां पर मिला है हमारे पास कितना 25। अब ये 625 उठा करके उधर हम लेकर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 50QR इक्वल टू 25 माइनस 625। तो बेटा कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 600। तो माइनस 50QR इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 600। तो बेटा आप क्या हो जाएगा, QR की वैल्यू हम निकालेंगे तो QR बराबर हो जाएगा बेटा हमारा माइनस 600 अपान माइनस 50। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, इसको हम कट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। तो बेटा हमारी वैल्यू कितनी आ गई, QR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, QR की वैल्यू आ गई 12। अब अगर यही QR का मान
बेटा अगर हम क्यू आर का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, इस अगर क्यू आर का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें बेटा क्या मिला, 12 मिला, यानी 25 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 13 मिल जाएगा, यानी 13 मिल जाएगा। अगर हम 25 में से 12 घटाते हैं तो हमें 13 मिल जाएगा, इसका मान हमारा इतना हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमें लाना क्या है, sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करना है। तो बेटा sin p cos p और tan p के लिए हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका मान रख देना है। तो बेटा जैसे आप जानते हैं कि sin p बराबर क्या होता है, sin p, तो sin p बराबर यानी ये p है, p के ठीक सामने लंब और ये कण, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है बेटा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में क्या है बेटा, लंब क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12, और आधार ये सॉरी लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण, बेटा थोड़ी गलती हो गई। तो लंब बटे कण में क्या होता है बेटा, लंब बटे कण में लंब कितना है हमारा 12 है और कण कितना है 13 है। तो बेटा हमारा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12/13। अब हमारे पास बेटा क्या है, cos p की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, cos p की। तो cos p की वैल्यू के लिए क्या होता है, आधार बटे कण, क्या होता है, आधार बटे कण। cos की वैल्यू हमारी होती है आधार बटे कण। तो आधार क्या है बेटा, आधार हमारे पास 5 है और कण कितना है, कण हमारे पास 13 है बेटा। अब हमारी तीसरी वैल्यू क्या है, tan p, क्या है बेटा tan p, और tan p की वैल्यू क्या होती है, tan p की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, क्या होती है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है बेटा, लंब हमारा है 12 और आधार कितना है 5 है। तो बेटा जी यही हमारा आंसर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर sin p की वैल्यू 12/13, cos p की वैल्यू 5/13 और tan p की वैल्यू 12/5 होगी। तो बेटा ये मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। जहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, अगर इसको हमें फिर से पढ़ाना होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, और जहां कहीं भी थोड़ी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद।